विहान हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है ऑडिट विभाग के डिप्टी डायरेक्टर समर सिंह परमार साहब। समर सिंह परमार साहब ऑडिट विभाग में लंबे समय से कार्यरत है और इस विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल पे। जी सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस विभाग का मुख्य काम क्या है और इतने सालों से आप जो करते आ रहे हैं तब में और अब में क्या बदलाव है? सर, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के अंतर्गत आता है और इसका मुख्य कार्य है लोकल बॉडीज़ का ऑडिट करना। जितनी भी मध्य प्रदेश शासन की लोकल बॉडीज़ हैं, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, मंडी, विकास प्राधिकरण, यूनिवर्सिटी, इन सब का हम लोग ऑडिट करते हैं। अच्छा, ऑडिट हमारे यहाँ पे दो तरीके से होता है। एक रेजिडेंट ऑडिट होता है जिसको प्री ऑडिट बोला जाता है और एक पोस्ट ऑडिट होता है। पोस्ट ऑडिट के अंदर जब जो पेमेंट्स हो जाते हैं उसके बाद उसका वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पास ऑडिट होता है। अब जब मुझे इस विभाग में करीब 22 साल हो गए हैं और जब मैं इस विभाग में आया था तो हम लोगों का बैच दूसरा या तीसरा बैच था जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आया था। उस समय आईटी का इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था। आज जो हमारे डिपार्टमेंट में भी आईटी बेस्ड ऑडिट और पंचायत का ऑनलाइन ऑडिट इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ऑडिट जो है वो ऑनलाइन होने लगेगा। जी, ऑनलाइन होने से क्या फ़र्क पड़ेगा सरकार के कामकाज पर? ऑनलाइन होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक तो क्या है, टीएडीए की बचत होगी और उसके अलावा पहले क्या होता था कि रिकॉर्ड्स में ये बोला जाता था कि साहब रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन में आप ऑनलाइन यू हैव टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड और रिकॉर्ड मिलने में आसानी रहेगी, रिपोर्ट जनरेशन में आसानी रहेगी, रिपोर्ट प्रसारण में आसानी रहेगी और जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो कम होंगे। अच्छा, इससे कर्मचारियों में भी कमी आएगी? नहीं, पद हैं अभी वो कम होंगे? कर्मचारियों के पद तो कम नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट में जो स्ट्रेंथ है वो 750 की स्ट्रेंथ है, उसके अगेंस्ट 400 ही लोग काम कर रहे हैं। तो कर्मचारियों की तो कमी है, वो तो और बढ़ाने की ज़रूरत है अभी। अच्छा, आप अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो कभी आपने अपनी तरफ से सरकार को पदों को लेके बात की, जो रिक्त पद हैं उनको भरने की? हम लोग हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा अभी करीब 350-400 असिस्टेंट ऑडिटर्स की भर्ती की गई है। इसके साथ में हमारा ये भी है कि जो हमारे यहाँ पे काफ़ी सीनियर अधिकारी भी हैं और सीनियर ऑडिटर हैं, असिस्टेंट ऑडिटर हैं, हमारा शासन से ये भी मांग रही है कि इनको उच्च पद दिया जाए क्योंकि अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में आरक्षण की वजह से प्रमोशंस नहीं हो रहे। तो हमारा ये है कि असिस्टेंट ऑडिटर को सीनियर का दिया जाए, सीनियर को एडी का दिया जाए, एडी को डीडी का दिया जाए, डीडी को जेडी का दिया जाए। पर हमारे डिपार्टमेंट में अभी उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि साहब पिरामिड हमेशा तिकोना होता है, यहाँ पिरामिड उल्टा हो गया है। यहाँ पे जेडी उप संचालक का कार्य कर रहे हैं। ये बड़ा विषम विषय है और इस संबंध में हमने आपस में विचार विमर्श भी किया है, मैंने हमारे संघ में, और इसको हम बहुत जल्दी उठाएंगे, शासन के समक्ष भी उठाएंगे क्योंकि निम्न पद हेतु तो उच्च कार्य पद भत्ता मिलता है। निम्न पद वाला अगर उच्च पद का कार्य करे तो उच्च कार्य पद भत्ता 1 साल तक मिलता है, परंतु उच्च कार्य पद का निम्न कार्य भत्ता नहीं मिलता। तो ये शासन नियमों के विपरीत है। आपने पिरामिड की बात करी, उल्टे पिरामिड की, लेकिन वो उल्टा पिरामिड सिर्फ नगर निगम पे आके क्यों रुक जाता है? मैं जब से मैं इस डिपार्टमेंट में आया हूँ, मेरा ये मानना है कि रेजिडेंट ऑडिट सिस्टम जो है वो एक त्रुटिपूर्ण प्रणाली है। त्रुटिपूर्ण प्रणाली इसलिए है कि बिल पारित होने के पहले ऑडिट के पास आता है और जो निकाय हैं वो ये कहीं कोई अनियमितता होती है तो निकाय ये बोलते हैं कि साहब हमने ऑडिट करवा लिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब ऑडिटर जाने। जबकि हमारे डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन, साइट वेरिफिकेशन, स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन इसके अधिकार नहीं है। उसके बावजूद हमारे कर्मचारियों पे लोकायुक्त और अन्य केसेस लाद दिए जाते हैं। इसकी बजाय हम पोस्ट ऑडिट ज़्यादा उचित मानते हैं। जिस तरीके से एजी करता है उसमें और मैंने पेमेंट होने के बाद वाउचर्स का परीक्षण किया जाता है और बिना किसी दबाव के किया जाता है और वो
क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहती है उसमें। तो हम तो इसीलिए रेजिडेंट ऑडिट की वजह से नगर निगम में इंटरेस्ट है। अब आप बीइंग ए पत्रकार आप जानते हैं जो इंटरेस्ट है। नहीं, ये यही बात है कि जैसे पिछली बार वित्त मंत्री थे तरुण भनोत साहब, जो कांग्रेस की सरकार थी, तो वो स्पेशल बात करते थे कि नगर निगम में ही क्यों जाते हो। हालांकि उनकी सरकार चली नहीं और मंत्री को समझ नहीं पड़ी, तब तक उनकी सरकार भी चली गई। अभी जो नए मंत्री हैं, क्या उनके पास इस बात को आप पहुंचाएंगे? जगदीश देवड़ा साहब के पास अभी हम लोगों के जब भी माननीय मंत्री महोदय से मुलाकात होगी, हम इस मुद्दे को बिल्कुल हमारे मंच के माध्यम से रखेंगे। जी हाँ। अच्छा, एक बात चलती है, ऑडिटर जो है आपका वो परसेंटेज भी लेता है और बिल पास करता है। नगर निगम इंदौर में जब आशीष सिंह साहब थे तो उन्होंने एक कर्मचारी की शिकायत भी की थी आपके, और उसको बाद में सस्पेंड भी किया था आकाश त्रिपाठी साहब ने। तो ऐसे मामलों में आप लोग क्या कर रहे हैं आपके साथियों को? मैं आपको वही बता रहा हूँ। मसला ये है मुनीश जी की एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। हमारा डिपार्टमेंट बहुत ही साफ सुथरा डिपार्टमेंट है, परंतु कुछ विगत वर्षों में कुछ तत्व ऐसे आ गए हैं जो कि उनका नए कुछ तत्व हैं, पुराने तत्व नहीं है, नए तत्व हैं जो कि जिस पद के वो योग्य नहीं है उस पद पे उनकी पदस्थापना कर दी गई। आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर था, उसकी पदस्थापना डिप्टी डायरेक्टर के पद पे कर दी गई। अब असिस्टेंट डायरेक्टर की डिप्टी डायरेक्टर के पद पे पदस्थापना की जाएगी तो ऑब्वियसली कई कारण रहे होंगे। उन कारणों को फुलफिल करने के लिए उनके द्वारा कुछ गलत तरीके अपनाए गए, जिसको कि नगर निगम आयुक्त के संज्ञान में चीज़ें लाई गई, उनके द्वारा वो चीज़ें अपने आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाई गई और उनको निलंबित कर दिया गया। परंतु मज़े की बात आप देखें कि निलंबित करने के बाद अभी तक उनको आरोप पत्र जारी नहीं हुआ है, और मध्य प्रदेश शासन का नियम है कि 90 दिन में आरोप पत्र जारी हो जाना चाहिए। तो अगर तत्समय तत्कालीन सरकार द्वारा या तत्कालीन अफसरों द्वारा आरोप पत्र जारी कर दिया गया होता, जो वर्तमान में यहाँ पे जेडी है उनको लिखा गया था कि आप आरोप पत्र तैयार करें, परंतु किन मजबूरियों के तहत उन्होंने आरोप पत्र तैयार नहीं किया, ये तो आप उन्हीं से पूछें। आपकी जो विभाग प्रमुख है वो कोषालय की हैं और उन्हीं की पद के बराबर जो हैं वो मिस्टर कटारा, वो भी समकक्ष हैं। तो आप लोगों के कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन ने अपने ही अधिकारी को उस पद पर बिठाने की मांग कभी क्यों नहीं की? नहीं, ये मांग हमारे द्वारा हमेशा की जाती रही है। पहली बात तो ये कि हमारा शुरू से ये मानना है कि हमारा जो लोकल फंड ऑडिट मैनुअल है उसमें स्पष्ट है कि हमारे विभाग का डायरेक्टर या तो INDS माने इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज से बनेगा, या IAS बनेगा, या विभागीय पदोन्नति से बनेगा, या कोष एवं लेखा का डायरेक्टर पद का व्यक्ति बनेगा। परंतु वर्तमान में जो हमारी डायरेक्टर हैं उनका पद एडिशनल डायरेक्टर का है। ग्रेडेशन लिस्ट में उनका 12वें नंबर पे नाम है और एडिशनल डायरेक्टर है। उनको केवल वेतनमान डायरेक्टर का मिला है, दैट इज ए टेक्निकल थिंग। पद उनका आज भी एडिशनल डायरेक्टर का है। और वर्तमान में जो हमारे विभागीय एडिशनल डायरेक्टर हैं वो भी एडिशनल डायरेक्टर पद है। तो हमारे द्वारा हमेशा ये मांग की जाती रही है कि जब हमारे डिपार्टमेंट में आपको एडिशनल डायरेक्टर ही लाना है तो फिर विभाग का क्यों नहीं? मैनुअल में इसका प्रावधान है और इस दिशा में हमने कार्य किया है। हमारे सचिव द्वारा भी कार्य किया गया, हमारे द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया और आगे भी उठाया जाएगा। संध्या श्रीवास्तव मैडम ने बीच कमेटी बनाई थी 4 लोगों की और हर बात को वो जांचते थे। कोई प्रोजेक्ट बनाना होता था उस पर भी वही काम करते थे, फिर एकाएक भंग कर दी गई। क्या कहानी थी उसके पीछे? मसला ये है कि साहब आप स्वयं पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन में प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी के कार्य बटे हुए हैं और उन नियमों के अंतर्गत उसको कार्य करना है। परंतु चूंकि संध्या श्रीवास्तव जो थी वो विभाग की कार्य प्रणाली से वाकिफ नहीं थी और वो कुछ ऐसे तत्वों के चंगुल में आ गई जो उनको गाइड करते थे। तो हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर या हमारे ऑफिस में भी एक चैनल है LDC, UDC,
असिस्टेंट ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, उसके बाद फाइल जाती है डायरेक्टर। जब इतने चैनल से फाइल जाएगी उसके बाद आप एक कमेटी से उसका परीक्षण कराएं तो इसका मतलब है आप जितने अधिकारी हैं उन पे आप एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर रहे हैं। या तो आपको शासन आपको इसके लिए वेतन देती है तो कमेटी का उस पर हमारे यूनियन द्वारा ये पूछा गया कि साहब इसका हमारे मैनुअल में कोई प्रावधान नहीं है, उसके बाद आपने इस कमेटी का गठन कैसे किया है। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था और इसीलिए आनन फानन में कुछ विवादास्पद निर्णय लिए गए उनके द्वारा और जब हमारे द्वारा यह प्रश्न उठाया गया तो वो कमेटी उनके द्वारा भंग कर दी गई। वो तो इनलीगल हो गए ऐसे मामले मसलों को भी उठाया है। हमारा ही मैं अपना ही एग्जांपल दूं आपको, हमारी एक झूठी शिकायत किसी व्यक्ति द्वारा की गई। हमने जीएडी का सर्कुलर लगा के और उस कमेटी में जो सदस्य थे वो मेरे से जूनियर थे, उनके द्वारा उसकी जांच की गई, तथ्यात्मक जांच नहीं की गई। और जब हमारे द्वारा ये बताया गया डायरेक्टर को कि जीएडी का सर्कुलर है कि अगर बेनाम और गुमनाम शिकायत है तो उसको नस्तीबद्ध कर दिया जाए, तो हमने ये प्रश्न किया कि साहब ये आपने हमारी जांच कैसे करवाई। उसके बाद माननीय सचिव महोदय से भी हमारी मुलाकात हुई और हमने वस्तु स्थिति सामने रखी तो उन्होंने इस चीज़ को समझा और आश्वासन दिया चीज़ों के लिए। तो इस दिशा में भी हमारे सचिव के विरुद्ध भी ये कार्रवाई की गई हमारे यूनियन के कि उनको भी फंसाने, क्योंकि हमारी यूनियन जो है नई यूनियन है और विभाग के अंदर जो भी अनुचित कार्रवाइयाँ संचालक द्वारा की जा रही है उसके विरुद्ध हमारे द्वारा आवाज़ उठाई जाती है, तो उसके रिटेलिएशन में वो इस तरीके की कार्रवाइयाँ करती हैं। बीच में कुछ फोन टेप कांड हुआ था, कुछ बने आप के रिश्वत लेते हुए, उसकी शिकायत भी हुई थी, लेकिन उसके बाद सब चीज़ सामने होने के बाद भी वो मामला दबा दिया गया था। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि आप रिश्वत लेते हैं, उनकी जांच करने वाले जो है वो रिश्वत सब खत्म कर देते हैं? मसला ये है सर कि जांच एजेंसियां तो कुछ डिपार्टमेंट की रहती हैं, कुछ बाहरी एजेंसियां रहती हैं। अब बाहरी एजेंसियों के द्वारा जांच की गई, अब उस पर क्या कार्रवाई की गई उससे वो तो हमें ज्ञात नहीं है, परंतु वर्तमान डायरेक्टर हमारी जो हैं उनका ऐसे तत्वों पे बड़ा दस्त है और इसीलिए कार्रवाई नहीं होती है और इसके विरोध में हमने हमेशा आवाज़ उठाई और उठाते रहेंगे। तो ये थे समर सिंह परमार साहब। आपने देखा इन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात कही और भविष्य की योजनाओं को लेके जो इनका अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन जो काम कर रहा है, जो अभी तक करा है और जो आगे भी करना चाहिए, उस बारे में बताया। तो समर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।